आदमी के सूटकेस से अचानक एक उंगली बाहर निकलती है। वह चुपचाप जिप खोलता है तो उसमें से एक औरत की आंख दिखाई देती है। जैसे ही आदमी फोन पर बात करने में व्यस्त होता है, औरत आधा शरीर बाहर निकालती है और एक दूसरे सूटकेस से अपनी एक टांग वापस ले लेती है। जब आदमी को कुछ अजीब लगता है, तब तक वो औरत जो पहले सूटकेस में थी अब उसके पीछे पहुंच चुकी होती है और एक झटके में उसे मार देती है। मगर आदमी को खत्म करने के बाद औरत जानबूझकर उसके साथी द्वारा पकड़ी जाती है ताकि उसे दुश्मनों के सीक्रेट बेस में ले जाया जा सके। असली मकसद तो वहीं पहुंचना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दुश्मन कितने बेरहम है। उन्होंने उसे बॉयलर रूम में फेंक दिया, लेकिन जब सब लोग चले गए तब औरत का शरीर बिल्कुल किसी सांप की तरह मरोड़ खाकर एक झटके में हथकड़ी तोड़ देता है और एक असंभव सी मुद्रा में खड़ी हो जाती है। अपना मास्क हटाने के बाद उसका असली मिशन शुरू होता है। बॉयलर रूम का गार्ड खाना बना रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता कि एमी दीवार के रास्ते चुपचाप उसके पीछे पहुंच गई है। जैसे ही आदमी पलटता है और छुरी उठाकर हमला करता है, एमी एक सेकंड में उसे खत्म कर देती है। एमी उसका मास्क पहन लेती है और जहर मिली ड्रिंक बाकी लोगों को देने लगती है। एक आदमी जैसे ही ड्रिंक पीता है, खून की उल्टी करके मर जाता है। एमी अब और नहीं छुपती, वह सीधा हमला कर देती है। दुश्मन हथियार उठाने की कोशिश करते हैं, मगर एमी उन्हें एक झटके में काबू कर लेती है। फिर एक बंदूक छीनकर सबको हेडशॉट दे देती है। जान बचाने के लिए दुश्मन एक बम लेकर उसे धमकाता है कि अगर उसने गोली चलाई तो सब मर जाएंगे, लेकिन एमी बिल्कुल नहीं डरती और सीधे बम को गोली मार देती है। दरअसल एमी की असली पहचान है एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के तहत बनी रोबोट। इस मिशन में उसका काम है दुश्मनों के बेस में घुसकर वहां कैद किए गए केमिकल साइंटिस्ट को बचाना। लेकिन जैसे ही टीम सफलता का जश्न मना रही होती है, एमी खुद ही उस साइंटिस्ट को गोली मार देती है। कमांडर जल्दी से उसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करता है, मगर एमी पर कोई असर नहीं होता, वह खुद से चलती रहती है। फिर वो साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई जहरीली गैस उठा लेती है और दुश्मनों के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके सब कुछ तबाह कर देती है। साथ ही कहती है कि वो उन सभी को मारेगी जो उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। उसका पहला टारगेट होता है मेगन प्रोटोटाइप की निर्माता वैज्ञानिक अन्ना। रात को अन्ना सोने जा रही होती है कि टीवी अपने आप चालू हो जाता है। टीवी पर बोलने वाला सिस्टम उसे खतरे के लिए सतर्क करता है। एमी चुपचाप नीचे उतरती है और खिड़की से देखती है कि बाहर कोई टॉर्च लेकर उसका घर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह पुलिस को फोन करती है, लेकिन कॉल हैक हो चुकी होती है। फोन से ही धमकी दी जाती है कि वो मरने वाली है, घर में घुस बैठिए। दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अन्ना जल्दी से अपनी बेटी को लेकर मेज के नीचे छुप जाती है, लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन उन्हें ढूंढ लेता है। तभी स्मार्ट असिस्टेंट एक ड्रॉर खोलकर दुश्मन को मार गिराता है। अन्ना और बेटी भागने लगती हैं, लेकिन दुश्मन बेटी को पकड़ लेता है। स्मार्ट असिस्टेंट टीवी पर तेज आवाज बजाकर ध्यान भटकाता है, जिससे बेटी छूटकर भाग जाती है। घुसपैठियां पीछा करता है तो स्मार्ट असिस्टेंट उसके नीचे बर्फ फेंककर उसे गिरा देता है। तभी एक और दुश्मन आता है। बेटी जमीन से इलेक्ट्रिक गन उठाकर उस पर हमला करती है। स्मार्ट असिस्टेंट फायर स्मोक छोड़ता है, जिससे करंट बढ़ जाए और दुश्मन जलकर मर जाता है। माँ बेटी ऊपर की मंजिल पर भागती है और असिस्टेंट फिर मदद करता है। रोबोट क्लीनर के जरिए पीछा करने वाले को गिरा देता है। आखिरी दुश्मन आता है और आसानी से यह देख लेता है कि वार्डरोब में लाइट जल रही है। वो धीरे धीरे पास आता है। तभी फोन वापस चालू हो जाता है। औरत कॉल करने लगती है, मगर वार्डरोब के अंदर का आदमी चिल्लाता है कि वो खुद पुलिस है और अपना आईडी कार्ड दिखाता है। असल में ये सारे सैनिक अन्ना को बचाने आए थे। कमांडर अन्ना को बताता है कि एमी अब उन सभी को मार रही है जो उसके बारे में जानते हैं और अन्ना को बताना होगा कि उसने एमी से जुड़ी कौन सी जानकारी किसे बेची थी, ताकि कारण पता चल सके। लेकिन तभी अन्ना को स्मार्ट असिस्टेंट से मैसेज आता है।